हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एरियस साइन के लिए, मेष राशि के लिए 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। तो हम इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज चेक करेंगे इस वीक की, और साथ ही साथ जो आपकी एंजल्स की, आपके ईश्वर की, आपके स्पिरिट्स गाइड की जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेज है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की। ठीक है। और अगर गाइज आपको एरी साइन की या मेष राशि की मंथली या ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वो भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। ओके। फर्स्ट हमारे पास आपके एंजल्स के, आपके ईश्वर के, आपके स्पिरिट्स गाइड के मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहती हैं इस वीक के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम टैरोट से आपकी एनर्जीज चेक करेंगे इस वीक की 25 टू 31 जनवरी। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है ट्रस्ट। सो गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे किसी की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, कोई अवेकन हो रहा है यहाँ पे, किसी मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हो सकता है कुछ लोगों की सोच बदल रही हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों की सोच बदल रही हो या कुछ अवेकनिंग हो रही हो यहाँ पे, किसी तरह की ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट हो रहा हो यहाँ पे। कि एक होता है ना कि सरेंडर करना, सरेंडर वाली फॉर्म भी मुझे ऐसी लग रही है कि हाँ, जैसे आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने, या जैसे अवेकन हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं ईश्वर की माया को, ईश्वर जो आपको सिखाना चाहता है वो लेसन वो आप सीख रहे हैं, और जो उनके ऊपर आपका ट्रस्ट है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है और मजबूत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इस यूनिवर्स को, आप समझ रहे हैं, आप यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो इतने टाइम से मैंने हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने इतना हार्ड वर्क करा है, तो ईश्वर है उसको देख रहा है और वो उसके रिवॉर्ड्स मुझे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे ग्रीडी वाली एनर्जी है, मैं ये कहूँगी यहाँ पे सरेंडर वाली एनर्जी है, एक ट्रस्ट वाली एनर्जी है। जब हमें ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है ना कि हाँ, वो है, वो सब कुछ ठीक करेगा, वो कर रहा है, वो हमेशा करेगा, वो हमारे साथ है। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। ठीक है, सपोज़ जैसे आपकी विचारधारा जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। साथ ही जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कोई ईश्वर के प्रति अपनी जो होती है ना, जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है जिनकी, जो ईश्वर के प्रति जैसे उनको गाइडेंस मिल रही है किसी तरह की, या फिर हो सकता है एक मार्ग, मतलब कि एक मार्ग दिखाई दे रहा है आगे जाने का। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए उनकी एंजल्स या उनके ईश्वर भी हो सकते हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स भी आया है, तो इट मीन्स ये है कि आपके पास मैसेजेस पहुंच रहे हैं, जो भी यूनिवर्स या जो भी आपकी एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहती हैं वो कंटिन्यूसली आप तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपकी थर्ड आई चक्रा भी दिख रहा है कि आपको जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आई है वो है थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा मीन्स क्या होता है कि जब हम कोई भी मैसेज को अच्छे से समझ पाते हैं, या फिर हम आगे के बारे में सोच पाते हैं कि हाँ, हम पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी एक तरीका होता है ना, वो चीज़ हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। क्राउन चक्रा यानी आपकी ब्लेसिंग्स, यानी आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर्स हैं, वो आपके साथ हैं अभी इस वक्त। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आपके लिए सेकंड कार्ड आया है फुलफिलमेंट योर विशेस। सो गाइज, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुलफिलमेंट योर विशेस, जैसे आपकी विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, ये सब लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। मुझे जो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये उस चीज़ के लिए है कि जैसे
पास्ट में हो सकता है बहुत किसी तरह की शेडो रही हो आपकी लाइफ में, किसी तरह का मतलब जहाँ पे क्लैरिटी ना मिल रही हो आपको, जहाँ पे आपको समझ ना पा रहे हो, गाइडेंस ना मिल रही हो, या आप काफ़ी टाइम से जैसे एक चीज़ पे लग रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। फाइनली मैंने गॉड के आगे सरेंडर कर दिया कि ठीक है ईश्वर, मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, आके आपको जो ठीक लगे आप वैसे कीजिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी ना, तो आप उन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो धीरे धीरे। किसी का हार्ट चक्र हील हो रहा है यहाँ पे, एक सेटिस्फेक्शन वाली फील होती है ना, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो चीज़ है ना मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एक सेटिस्फैक्शन, एक नॉलेज, क्योंकि उसको नॉलेज मिल गई है। यहाँ पे आप एक गुरु की प्रतिमा भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अवेकनिंग हो रही है, एक ना गुरु की प्रतिमा हो सकता है, आपके गुरु का आशीर्वाद हो यहाँ पे, आपके ईश्वर का, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हो उनका, या आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अवेकनिंग अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर हो सकता है ये गोल्ड है, कुछ भी है, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास एक फ्लावर है और एक बुक है, ठीक है। बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं कहूँगी, यहाँ पे ग्रीडीनेस नहीं है कि कोई ग्रीडी हो रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास जो है वो खुश है, ठीक है। उसके पास जो भी है वो खुश है। यहाँ पे जैसे एक होता है ना फ्लावर की फ्रेगनेंस, ठीक है, कि चारों तरफ जैसे आपके फ्लावर फ्रेगनेंस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पैसे हाथ में लेंगे तो आपको शायद वो फ्रेगनेंस फील नहीं होगी, वो शांति फील नहीं होगी, वो पीसनेस फील नहीं होगी। तो जो इसने क्या करा है कि वो छोड़ के इसने एक फ्लावर लिया है, ठीक है। इट मीन्स इसने जो गॉड के साथ इसका कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, जहाँ से इसको शांति मिल रही है, इसको पीसफुल अंदर से फील हो रहा है, एक क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है। तो अभी ये देखिए, ये पानी नीचे है लेकिन ये उससे ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। पानी में डूब नहीं रहा है, मतलब इसके इमोशन या इसके नेगेटिव इमोशंस या इसका जो भी पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम रही हो वो इसके ऊपर हावी नहीं हो रहे, ये उनसे ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हर इंसान की अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है। कोई हील होता है अपनी ग्रोथ में, ठीक है। जैसे पुराने दर्द या तकलीफ़ है वो अभी ठीक हो रहे हैं और वो हील हो रहा है। कोई अपनी लाइफ पर्पस को समझ रहा है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के उनको निभा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो पर्पस हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही है, आप ये उसके साथ अपने आप को रेजोनेट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है आपके लिए पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हेल्पिंग हैंड होता है ना, कि आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप लग रही है। पार्टनरशिप गाइज, यहाँ पे अगर आप ये अपने पर्सन मतलब किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर या पर्सन से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से काफ़ी हद तक आपको एक कहते हैं ना सहयोग मिलेगा, ठीक है। एक सहयोग मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दूसरे का साथ देंगे आप। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बराबर का जैसे इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, कि जहाँ पे हो सकता है पास में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत एफर्ट किए हैं, कि आप अकेले ही एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको साथ मिल रहा है। अगर ये पार्टनर नहीं है तो डेफिनेटली या तो आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी सोल फैमिली का कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई गुरु हो सकते हैं, आपकी एंजल्स हो सकती हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक हेल्पिंग हैंड लग रहा है कि कोई हेल्पिंग हैंड है यहाँ पे जो आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम थी उससे ऊपर निकालने के लिए आपको मदद भेजी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट्स या उनके पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है मोमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि मोमेंट, ठीक है, कि जैसे टाइम बदल रहा है और आप टाइम के साथ बदल रहे हो, ठीक है। एक मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि आपकी
जैसे हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, आपकी फैमिली के अंदर ग्रोथ हो रही हो किसी तरह की, या आप जैसे कोई मनी फैक्टर से आप देखें जैसे आप जॉब से, करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, मनी से रिलेटेड देख रहे हैं, तो मुझे भी वहाँ पे ये ग्रोथ होते हुए लग रही है। काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, येलो है, पिंक है, ग्रीन है, तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है, और एक अबंडेंस भी मुझे लग रही है। लेकिन ये जो सब कुछ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सेटिस्फेक्शन वाला है। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जिसके पास जितना भी है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान, उसके इंसान के मन से शायद ये बात निकल रही है कि मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, शायद जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मेरे पास है, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना, चाहे या जिस चीज़ के लिए आपने बहुत वर्क किया होता है, बहुत हार्ड वर्क किया होता है, बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए होते हैं, चाहे वो चीज़ छोटे क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब वो चीज़ आपको मिल रही होती है तो वो किसी बड़े से कम नहीं होती, वो इतने बड़े मतलब उसके आगे शायद दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो सेटिस्फेक्शन वही होती है जब वही गिफ्ट होता है जो हम अंदर से सेटिस्फाइड करें। जिसको मनी की ज़रूरत है, हो सकता है यहाँ पे उसको मनी से रिलेटेड कोई मूवमेंट मिले, कोई अच्छी खबर मिले, जो जॉब का वेट कर रहे हैं, अपने करियर की ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे कुछ उनको मूवमेंट मिले, अच्छी चॉइसेस मिले यहाँ पे। तो इस तरह का अगर आप पर्सनल हीलिंग के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सच बताऊँ तो मुझे इन कार्ड्स को देख के व्हील ऑफ फॉर्चून की याद आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है कार्ड। जैसे आपके कोई रुके हुए काम थे ना, वो बन रहे हैं, वो धीरे धीरे बन रहे हैं, टाइम अपने आप अपनी गति से चल रहा है धीरे धीरे, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब एक अच्छा टाइम आ रहा है धीरे धीरे, और जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आप सेटिस्फेक्शन भी फील कर रहे हैं यहाँ पे, आप जो चाहते थे वैसा आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए मैटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे जैसे होता है ना कि आपने मेहनत करी फसल बोने के लिए, ठीक है, आपने बीज डाले, आपने पूरी मेहनत करी, उनको पानी दिया, उनकी सिंचाई करी, उनको धूप बारिश से बचाया, जो भी करते हैं फसल में। तो अभी क्या होता है कि फसल जब बड़ी हो जाती है तो फसल को काटते हैं, राइट। तो ये वही वाली खुशी है कि आप इतने लंबे टाइम से जो मेहनत कर रहे थे ना, ये उसके रिवॉर्ड का टाइम है, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी, रिवॉर्ड सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों की मन की सेटिस्फेक्शन होती है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप और बेटर होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। कुछ लोगों के लिए जॉब, ये करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ लग रही है। दूसरी बात, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैरिटी भी लग रही है कि हो सकता है इस वीक वो चैरिटी भी करें, लाइक जैसे होता है दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, या किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, कैसे भी चैरिटी हो सकती है, जैसे जैसे आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये कोशिश कीजिए कि हमेशा ऐसी ही बनी रहे, ठीक है। अगर इस एनर्जी में आप दूसरों की दुआएं लेके चलोगे अपने साथ, दूसरों के आशीर्वाद लेके चलोगे अपने से बड़ों के, तो क्या होगा, आप ही के काम आएंगे वो, ठीक है। आप ही उससे ग्रोथ करोगे, आप ही को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप ही को रास्ते दिखेंगे आगे फ्यूचर में। तो अगर आप चैरिटी कर रहे हैं यहाँ पे, किसी की मदद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इसके पास ये गोल्ड का बॉक्स है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसने पकड़ा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसने बुक पकड़ी है और फ्लावर पकड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसके पास सब कुछ है, ठीक है, आप आज से देखिए, इसके पास सब कुछ है। अगर फूड भी है, मनी भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसकी जो हथेलियाँ हैं ना, इसने ग्रैब नहीं कर रखा है इन चीज़ों को, इसने खोल के रख रखा है ऐसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना कि हाँ मेरे पास आ गई, अब ये मेरी है। तो आपको यहाँ पे हमें जो गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे, वो है चैरिटी की गाइडेंस, कि आप
कुछ भी चैरिटी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं ये नहीं कहूँगी स्पेशली कि आप पैसे दान कीजिए या कपड़े दीजिए, जो जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं। आप किसी को खाना भी खिला सकते हैं, किसी को पैसे भी दे सकते हैं, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है फाउंडेशन अचीवमेंट। कितना अच्छा कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली का, आपकी सोल फैमिली का मतलब पूरा सहयोग रहेगा आपके साथ। एक आप फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ अचीवमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे वो अचीवमेंट मिलती हुई मुझे लग रही है। साथ में यहाँ पे रेनबो भी है कि यहाँ पे ये घर है और घर के ऊपर रेनबो है। इट मीन्स आपके घर के ऊपर ना ब्लेसिंग्स है, ठीक है, जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं या आपने जो अच्छे कर्मा किए हैं, ठीक है, तो उसकी ब्लेसिंग्स ऐसे मतलब कवर किया हुआ है आपको, ताकि वो आप तक कोई भी नुकसान वाली चीज़ आप तक पहुंचने ना दे, ठीक है, वो पूरा कवर कर रखा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अपने नया घर ले रहे हैं, इस तरह के भी हो सकता है। या कुछ लोगों का नई जॉब हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस हो सकता है, या प्रमोशंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली लाइफ और ग्रोथ कर रही हो और अच्छी हो रही हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही हो यहाँ पे, और म्यूचुअल लव यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा हो, ग्रोथ हो रही हो, किसी तरह की ग्रोथ तो है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ग्रोथ डेफिनेटली है, और बहुत अच्छी ग्रोथ है। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो ग्रोथ है ना, वो आपके अकेले की ग्रोथ नहीं है, ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पूरी फैमिली की ग्रोथ है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास पूरी फैमिली आई है और आपका घर भी आया है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है यहाँ पे, अगर मैं ये देखूँ, हो सकता है किसी तरह का कमिटमेंट आपको दिया जा रहा हो या आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, ठीक है, इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। इसके बाद हम आपके एंजल्स के या आपके ईश्वर के जो मैसेज हैं वो देख लेते हैं लास्ट में। यहाँ पे है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है। तो इसमें भी यही, जैसे मैंने आपको बोला, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी यही बोला गया है कि आप ब्लेस्ड हो विज़न के साथ, पावर के साथ एंड मैजेस्टी के साथ। यानी कि यहाँ पे जैसे मैजेस्टी आप बोल रहे हैं कि मैं समझ पा रहे हैं मेरी बात कि सेटिस्फेक्शन, हर इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शन होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं आपके पास जो है, मतलब एक होता है ना एक राजा वाली फील कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरी प्रजा खुश है या मेरा परिवार खुश है, समझ रहे हैं आप उस तरह का। तो उस तरह की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बर्ड्स देख रहे हैं ना, तो हो सकता है अगर आप बर्ड्स को खाना वाना ना खिलाते हो, बर्ड्स को पानी ना पिलाते हो, तो आप बर्ड्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनको पानी पिला सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये साथ ही साथ आपके पितरों की ऊर्जा भी हो सकती है यहाँ पे कि आपके जो पितर हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स आप तक भेज रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए। इसके जो विंग्स है ना वो गोल्डन विंग्स हैं, यहाँ पे भी गोल्डन कलर आया है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी आया है। तो गोल्डन विंग्स एक अबंडेंस का, जो गोल्डन कलर क्या होता है, एक अबंडेंस, गोल्ड, ठीक है, उस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है कि ये वीक जो है ना आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है, चाहे वो आपकी इमोशंस की हो, आपकी लाइफ की हो, आपके करियर की हो। तो लग तो ऐसा रहा है कि मुझे कि आपकी चारों दिशाओं में अबंडेंस है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी लाइफ में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, उस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। आपकी फैमिली डेफिनेटली है इसमें, जो आपकी फैमिली है वो डेफिनेटली है इसमें, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी अकेले की तो हो ही रही है ग्रोथ, आपकी फैमिली की भी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर है हमारे पास यहाँ पे, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं आपको, आप उनको भूल के आगे बढ़ रहे हैं, वो सब जैसे हील हो रहे हैं। आपके दिल में अगर कोई पेन छुपा हुआ है ना कहीं पे, किसी कॉर्नर पे किसी चीज़ का, तो यहाँ पे वो मुझे हील होता, क्योंकि इतनी खुशी मिल रही है आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो पुराने जितने भी मेरी तकलीफ़ या दुख या गम जो भी थे ना, वो सब हील हो रहे हैं, उन सब की भरपाई हो रही है,
इस तरह की एनर्जी है ये, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली रीडिंग है इस वीक की और इसमें इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आई होप कि सबकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी ही आए इस वीक। ओके गाइस, तो ठीक है, ये रीडिंग थी मेष राशि के लिए, एरीज साइन के लिए 25 जनवरी से 31 जनवरी। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, ये रीडिंग मैच करी हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इससे रिलेटेड कोई भी अपने वैल्यूबल कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।